एक तरफ तो सरकार मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं मां गंगा के मायके यानी उत्तरकाशी की, जहां के प्रवेश द्वार पर ही कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। साथ ही चार धाम यात्रा महज से कुछ दिनों में शुरू होने वाली है और जनपद के प्रवेश द्वार से ही यात्रियों का स्वागत कूड़े के ढेर से हो रहा है। स्थानीय विधायक का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए वह लगातार मुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री के संपर्क में है, ताकि जल्द ही इस समस्या से निजात मिले। तो वहीं नगर पालिका उत्तरकाशी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही दिनों में इस कूड़े का निस्तारण कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। इसमें मानव जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है गंगा पे और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस कूड़े से? देखिए, ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है, जो कि आज सभी लोग जानते हैं, आम आदमी भी इस चीज़ को जानता है कि उसके कारण ही गंगा का पानी जो है पवित्र माना जाता है। लेकिन आज जो आपका जैसे सवाल है कि उत्तरकाशी के अंदर जहाँ से कि गंगा का उद्गम स्थल है गौमुख, और नीचे आते आते तक इतना प्रदूषण हो गया है, तो जो प्लास्टिक है जो पूरा गंगोत्री ही नहीं बल्कि आगे गौमुख और ऊंचे हिमालय तक पहुंच गया है, इससे हमारी गंगा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और आज क्योंकि उत्तरकाशी के अंदर, शहर के अंदर कोई भी प्रॉपर डंपिंग जोन नहीं है, एसटीपीज नहीं है, प्लांट्स नहीं है कूड़े के निराकरण के लिए, इसका जो समस्या है ये पूरे शहर को झेलनी पड़ रही है। अब बात आती है कि इससे ये किस तरीके से आम आदमी के लिए नुकसान कर रहा है। देखिए, ये तो हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो कूड़े का ढेर तमाखानी पर बना है, उससे बहुत निश्चित रूप से बहुत सारी विषैली गैसें जो हैं वहाँ से रिसाव हो रहा है, जो कि पानी को गंदा कर रहा है और वो बैक्टीरियोफेज को भी किल करेगा, जो भी उसमें प्रदूषण जहरीली गैसें प्रेजेंट हैं। अब इसके निराकरण की जो बात है वो ये है कि आज वैज्ञानिक जो लेबोरेटरीज़ हैं, प्रयोगशालाएं हैं, बहुत पूरी दुनिया के अंदर गंगा के पानी को स्वच्छ रखने की कवायद शुरू हुई है और प्रयोगशालाओं में भी काम हो रहा है। कई तरीके के माइक्रोब्स भी पैदा किए जा रहे हैं जो कि इस पानी को क्लीन रख सके। नगर पालिका ने जो हमारा तांबा खानी के ऊपर जो कूड़ा है पड़ा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज्वलंत मुद्दा वही है, उसके लिए सर हमने टेंडर प्रक्रिया निभाई थी। टेंडर हमारे हो चुके हैं, उसमें हमारी DPR भी बनी थी 73 लाख रुपए की। उसी के अगेंस्ट एक कंपनी को ये टेंडर मिल गया है, जिसने वर्क ऑर्डर भी हमें जिसे जारी कर दिया है और 1 हफ्ते के बाद वो काम स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर कूड़ा उठाने का कार्य हो जाएगा। जी, जो ये कूड़ा है सर ये कहाँ जाएगा, मतलब कहाँ डालेंगे? सर, इसका वैज्ञानिक ढंग से ही इसका निस्तारण किया जाएगा। बाकायदा कूड़े की छटाई होगी। छटाई होने के बाद जो कूड़ा जो प्लास्टिक है या जो भी है, उसकी सिल्लियाँ बनाकर हम लोग उसे भी सेल करेंगे और जो RDF बचता है उसे भी हम जो हमारी अन्य फैक्ट्री वगैरह हैं वहाँ जलाने हेतु भेजा जाएगा। देखिए, हमारी दृढ़ इच्छा की शक्ति है कि इतने सालों से, मुझे तो अभी 1 साल बना हुआ और इतने सालों से उत्तरकाशी कूड़े का अब तक निस्तारण नहीं हुआ। लोग बहुत बड़े विकास की बात करते हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम इसके लिए लगातार प्रयासरत है। 1 साल से हमारी सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। हमारी कार्यदायी संस्था नगर पालिका के क्षेत्र में ये कूड़े का मसला आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसका निदान करने के लिए प्रयासरत करेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा, जैसे हम डंपिंग जोन कहीं पे खोजने की बात करते हैं एकांत में, तो पहले तो हम 85 और 90% के लगभग जंगलों में वन विभाग की जो भूमि है उसके अंदर हमारे गांव और हमारा शहर बसा हुआ है। चारों तरफ वन भूमि है। बड़ी मुश्किल से कहीं पे जगह मिलती है तो वहाँ के बस्ती वाले खड़े हो जाते हैं, उधर के गांव वाले खड़े हो जाते हैं कि यहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा। कोई कहता इधर नहीं पड़ेगा, कोई कहता उधर नहीं पड़ेगा। तो अगर इसी तरह से हर कोई व्यक्ति कहेगा कि आम जनमानस कहेगी कूड़ा नहीं पड़ेगा, दूसरी तरफ हम कहेंगे कि उत्तरकाशी में गंदगी होगी, तो एक तो आम जनमानस को सबको कड़वे, हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे उसको अच्छा बनाया जाए, किसी का उससे व्यू बाधित ना हो। लेकिन कूड़े का अभी तक जो मेन चीज़ है, डंपिंग स्थान नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं
इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि नगर पालिका की जरूर लापरवाही थी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि दृढ़ इच्छा। लेकिन नगर पालिका ने भी जो अपनी तरफ से प्रयास किए, तब तक कहीं ना कहीं जनता का इतना बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो जाता है कि हम कूड़ा का जो है यहाँ पे नहीं बनने देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थितियाँ हमारे बीच आती हैं। कई लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं तो चाहे रामला मंच हो, हर मंच से इस बात को कहता हूँ, आए मिलकर इस कूड़े का समाधान, उत्तरकाशी के जो हमारे लोग हैं उनके सुझाव क्या है, कैसे इसका निस्तारण हो सकता है, तो उसके लिए लगातार प्रशासन और हम प्रयासरत हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1-2 महीने के अंदर हम इस कूड़े का कहीं ना कुछ जो है निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं तो तमाम जो बहुत प्रकार की कई प्रकार की बातें जो शहरों में नगरों में करते हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि भैया आपके पास कोई अमूल्य सुझाव है कि वास्तव में आपको उत्तरकाशी की पीड़ा है, इस नगर की पीड़ा है, तो आपके पास अच्छे सुझाव होंगे। लांछन लगाना तो बहुत सरल बात है कि कोई एक दूसरे पे लांछन लगा दे, कोई तीसरे पे लांछन लगा दे, लेकिन हम तत्काल सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हम इस कूड़े का, इस धार्मिक नगरी को, इस उत्तरकाशी की नगरी को, इस बाबा विश्वनाथ की नगरी को, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल निकलता है, कि हमारी गंगा में जो कूड़ा वगैरह वगैरह जो कहीं पे अगर गिरता है, उसके लिए हम कैसे स्वच्छ इस माँ पवित्र गंगा को रखें। तो इसके लिए मैं प्रशासन से भी, अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी, सभी से लगातार प्रयासरत हूँ। जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, वो यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि भाई वास्तव में हमने बार बार जब ये बैठकों में ये बात उठी कि कूड़े की हमारे उत्तरकाशी में बहुत बड़ी स्थिति है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम जगह को जो है तलाश रहे हैं, और कहीं हमें अच्छी जगह मिल जाए शहर से थोड़ा दूर, तो हम इस कूड़े का निस्तारण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 वर्ष से कूड़े की समस्या लगातार चल रही है। आप हाल ही में देख रहे होंगे तो जैसे 22 अप्रैल से जो है 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। प्रशासन एक तरफ 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जो है अपने आप को दिखा रहा है कि हम पूरी तैयारियों में है, पर ये जो कूड़ा है जो जनपद के मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार उत्तरकाशी नगर के, उसके मुहाने पर कूड़ा है। ये पिछले वर्ष में भी था, उससे पहले भी था। आज 3 वर्ष तो वैसे ही बीत चुके हैं, फिर भी वो कूड़ा वहाँ से नहीं हटा है। और कूड़े का ढेर इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बदबू है कि आज तो उसके अंदर कूड़ा रखने की जगह तक नहीं है, और इतना कूड़ा भर चुका है। और जब हमने भी सूचना अधिकार के तहत जो जानकारी ली, तो 5 करोड़ रुपए से अधिक रुपए इस कूड़े निस्तारण पे खर्च हो चुके हैं। जीरो वेस्ट जो काम करती है वो 9,10,000 रुपये प्रतिमाह लेती है। फिर भी जो है कूड़े का इतना बड़ा अंबार लगा है, वो कूड़ा माँ गंगा में गिर रहा है। कहाँ वो एनजीटी चला गया, कहाँ नमामि गंगे है। एक तरफ जो है नमामि गंगे के, गंगा समिति के इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जब भी सफाई होती है वो घाट में साफ घाट को जो है साफ किया जाता है। बार बार कोई मंत्री आएगा वो उस घाट पर जाकर सफाई करता है। क्यों उनको 200 मीटर दूर जो तामाखानी है, जहाँ से जो हमारी आस्था संस्कृति है, अगर पर्यटक यहाँ आ रहा है इस उत्तरकाशी में, किस लिए आ रहा है? माँ गंगा के लिए आ रहा है। गंगा का उद्गम स्थल है। हम अपने उद्गम स्थल से माँ गंगा को इतना दूषित करके भेज रहे हैं, क्या संदेश बाहर जाएगा? जब कोई पर्यटक उत्तरकाशी नगरी की चित्र अपने दिमाग में कल्पना करके आता है, वो सुरंग के बगल से जब गुजरता है, तो उसकी जो छवि है वो कितनी खराब यहाँ से आ रही है, क्या खराब संदेश जा रहा है। और आसपास के जो जैसे गर्मी बढ़ते रहेगी, इतना ज़्यादा जो बीमारी उससे उत्पन्न होगी, एक। और दूसरा, जब ये धूप लगना और ज़्यादा शुरू होगा, वहाँ से जो सड़न निकलती है, उससे आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। और साथ में जो है इसके अलावा वो जो कूड़ा, ये बरसात का जो पूरा पानी रिश्ता हुआ कहाँ जा रहा है? माँ गंगा में जा रहा है। इसको कैसे प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है? कैसे इस पर कोई 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है? हमारे प्रतिनिधि हों या वो लोग जिन्होंने पिछली बार जो 54 लोगों ने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, या आगे अभी आने वाले समय में जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ ये लोग इस समय मौन व्रत धारण करके बैठे हैं, आँख बंद करके बैठे हैं? इन सब लोगों को जो है उत्तरकाशी का विषय है, इसमें राजनीति छोड़कर आए, क्योंकि हमारी अब काशी नगरी का विषय है। सबको एकजुट होकर जो है इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, और प्रशासन को, नगर पालिका को जो है कड़े हाथ से जो है इनको, क्योंकि नगर पालिका का मुख्य काम तो साफ सफाई स्वच्छता है। कूड़े का इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है, पूरा शहर जो है कूड़े से तामाखानी में आज जगह नहीं है कूड़ा डालने के लिए। और जो भी कूड़ा निस्तारण की अगर मैं बात करूं, अगर नगर पालिका ने कार्य ईमानदारी से किया होता, तो जो इस कूड़े पे 1,27,00,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है कूड़ा निस्तारण का, और आज वो जो है जाँच में चल रहा है, उसमें भी जो है कार्य पूरा अधूरा है। तो इस तरीके से जो उत्तरकाशी का जो है कहीं ना कहीं अगर प्रशासन अगर कड़े हाथों मिले तो कार्य जरूर पूरा होगा।